सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है हर समय सम रहो। हर समय सम रहो। हमको अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने जीवन के कार्यकलापों को नियमित संयमित सारे कार्य पाबंद होकर करने के लिए समय के साथ चलना चाहिए। निश्चित समय पर निश्चित कार्य करने पर समय के साथ होने की यात्रा पर चलें, फिर समय के पार जाने की तैयारी करें। किसी कार्य में सही तरीके की ज़रूरत सही गाइड से पूरी होती है। समय से पार जाने के लिए जहाँ समय का प्रभाव ना हो, जहाँ समय रुका हुआ हो, स्थिर हो, ऐसे परम पुरुष के ऐसे सद्गुरु के शरण में रहकर अपने भूत भविष्य वर्तमान उनके चरणों में समर्पित करके ही समय के पार जाया जा सकता है, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। बिना समर्थ की बाहे गए उसे पार जाना नामुमकिन है। तो धन्य है वे लोग जो अपने को श्री सद्गुरु महाराज के हाथ बेचकर अपना जीवन सफल बनाने में लगे हुए हैं। गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए उनके द्वारा बताए गए आंतरिक अभ्यास के तरीके को उसी प्रकार करते हुए अपना जीवन दुनिया के साथ बितारे। मन का ये गुण है कि जिस चीज़ में लगता है तदाकार हो जाता है। इसी गुण का लाभ उठाते हुए हम अपने मन को अपने रहबर के अपने गुरुदेव की इच्छानुसार उन्हीं के इच्छानुसार उन्हीं के लिए उन्हीं को इस जीवन के समस्त कार्यकलाप सारा भूत भविष्य वर्तमान समर्पित कर उन्हीं में तदाकार हो सकते हैं। तथा समय के पार जहाँ सुख में सुख है, न दुख में दुख है, हर समय सम है। कोई हलचल नहीं, शांत स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और क्योंकि सारा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है तथा हमारे शरीर में भी 5 तत्व विद्यमान है, तो जो ब्रह्मांड में है बस वही इस पिंड में है। जाहिर है कि ब्रह्मांड के कार्यकलापों से ये हमारा पिंड भी प्रभावित होगा। तो विभिन्न समयों पर रज तम सत के परमाणु ब्रह्मांडीय वातावरण में अपने अपने गुणों का प्रभाव डालते हैं। जाहिर है हम भी प्रभावित होते हैं। तो सुबह 2 बजे से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होकर सूर्योदय के पहले तक तथा शाम को सूर्यास्त के बाद 8 बजे तक माना जाता है। इस समय सत्य के परमाणु सारे ब्रह्मांड में व्याप्त रहते हैं। स्वाभाविक रूप से हमारा मन सत्य के परमाणुओं को ग्रहण कर सकता है। अपने गुरुदेव से संबंध जोड़ने तथा तद्रूप होने तदस्थिति होने में यही समय सहायक हो सकता है, क्योंकि सद्गुणी से सद्गुण ग्रहण करने के लिए सत्य के परमाणुओं से भरा वातावरण ही सहायक हो सकता है। सही कार्य के साथ सही समय हो तभी सही मंजिल प्राप्त होगी। अब तद्रूप होने हेतु समय का बंटवारा तन मन धन तीनों से होना आवश्यक है। तन से गुरुदेव की सेवा साल में 40 दिन तक प्रभु के साथ बिताना आवश्यक है, तथा मन से गुरुदेव द्वारा बताया गया आंतरिक अभ्यास जाप वगैरह के लिए सुबह शाम 24 घंटे में से 2-2.5 घंटे तथा धन की कमाई का 10% सत को समर्पित होना चाहिए। क्योंकि तन मन धन तीनों समय को बांधे हुए हैं, तीनों ही समय खर्च हो रहा है। हमारी आंतरिक ऊर्जा का ह्रास इन तीनों में ही हो रहा है। अतः ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए, समय को स्थिर करने के लिए पहले समय का 10% भाग हम अपने गुरुदेव को अर्पित करते हैं। तो 10% समय हमारा सम होगा और इस सम आनंद से मन अछूता नहीं रहेगा। तो सुख दुख अच्छा बुरा पाप पुण्य के द्वंद्व से 90% दुनियावी वस्तुओं में इच्छाओं वासनाओं में लिप्त मन निश्चय ही गिलानी महसूस करेगा। ये 10% प्रभु को दिए गए समय के एक्शन प्रभु में लीन होने के लिए आतुर कर देगा। तो जब हम हर माने में गुरुदेव के नज़दीक हो जाएंगे तब हर कार्य गुरुदेव की इच्छा अनुसार होने लगेगा। ऐसी स्थिति आने पर हर व्यवस्था अपने आप होती रहेगी। तो जब हम गुरुदेव के ख्याल में हैं तो गुरुदेव हमारे ख्याल में हैं। हम गुरुदेव के यहाँ जाते हैं परंतु अपने समय के हिसाब से रहते हैं। तो हम जो प्रोग्राम बनाकर जाते हैं उसी प्रोग्राम को प्राथमिकता प्रदान करते हैं।
अब बात ठीक है, नौकरी चाकरी की बात है, परंतु ये सोच के चला जाए कि हम तो अपने मालिक के पास चल रहे हैं, वही हमारे सब कुछ हैं, उन्हीं की नौकरी है, उन्हीं के बच्चे हैं, मैं चल रहा हूँ, जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। तो हम अपने प्रोग्राम को उन्हीं को समर्पित क्यों नहीं कर देते? जब सब कुछ वही करता धरता है तो हम व्यर्थ अपनी टांग अड़ाते हैं, हम अपनी मनमानी से बाज नहीं आते। आए थे समर्पण करने, मन और मनमानी हाथ ले, तो बाहर भीतर जो भी होगा वही कर रहा है, जो हो चुका, जो हो रहा है, वो सब पर उसी का आधिपत्य है। ऐसा सोचकर चलने में क्या परेशानी है? जब हम अपने विचारों को बड़ो ख्याल का बना लेंगे तब हम अपने को स्वतंत्र पाएंगे, निश्चित पाएंगे। तो हम गुरुदेव के यहाँ जाते हैं तो यही चाहते हैं ना कि जो हमारी इच्छा है तो हम जहाँ हैं वहीं रहकर आते जाते हैं, समय के साथ ना चलकर, अर्थात गुरुदेव की इच्छा से ना चलकर हम कोसों दूर और दूर हटते जाते हैं। हमारा दिया गया समय मनमानी हो जाता है। समय तभी संकीर्ण होता है, अंधकार में होता है, जब हम निज स्वार्थ परता बस समय का प्रयोग करते हैं। दूसरे के लिए जीना ही पर के लिए जीना है, यही स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये ठीक है कि दूसरे की इच्छा अनुसार जीना बहुत कठिन है, हम बार बार कोशिश करते हैं, गुरुदेव की इच्छा अनुसार करने की नहीं कर पाते। फिर भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो जो समय के पार हैं, बेसंकीर्णता नश्वरता से परे हैं, उसमें प्रेम, दया, करुणा, स्वतंत्रता, जो विशालता स्वतंत्रता का गुण लिए हुए है। इसलिए हम जीवों पर गुरुदेव निश्चित रूप से उन्हीं सद्गुणों का धारण किए हुए, सद्गुणों को धारण किए हुए हमारी बाट जोते हैं। तो बस देर है अपनी इच्छाओं का, वासनाओं का पल्लू छोड़कर गुरुदेव के भरोसे होकर तन मन धन सब कुछ उन्हीं को समर्पित कर उनके चरणों तक का रसपान करते रहें और जिंदगी का हर क्षण गुरु महाराज की याद में बिताएं। क्योंकि मनुष्य जीवन भी समय की देन है। हमारा जीवन समय के साथ बीतता चला जा रहा है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सुख में सुखी होना, दुख में दुखी होना, अपनी इच्छाओं वासनाओं के साथ जूझते हुए समय हमें मृत्यु के दरवाजे पर ला पटकता है। इस जीवन में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होगा या जो कुछ भी हो चुका है, सब पर समय का आधिपत्य है। भूत, भविष्य, वर्तमान, ये तीनों समय के ही विभिन्न पहलू हैं। तो मनुष्योचित कर्मों की तरफ अग्रसर होकर जो समय हमको मिला है, उसका सदुपयोग करके इस जीवन को समय के चंगुल से छुटकारा दिलाएं। समय की गुलामी की जंजीर को तोड़कर समय के पार चलें, यहाँ ना रोना, ना हंसना, ना जीना, ना मरना, तू मैं से पार, सब स्थितियों से दूर। न खुशी में ज़्यादा खुशी, न गम में ज़्यादा गम, सम रहें। क्योंकि मनुष्योचित कर्मों में हम सभी जो भी कार्य करते हैं तो कार्य तभी होता है तब उसका कारण मौजूद है। बिना कारण के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। हम कुर्सी से उठते हैं, क्यों उठते हैं? कोई कारण जरूर होगा। हमसे कोई कार्य हो, कारण मौजूद होगा, पहले कारण होगा तभी कार्य होगा। यानी हमारा जीवन कारण से कार्य, कार्य से फल, फिर फल ही कारण का रूप पकड़ लेता है। और हम इसी तरह चक्कर काट रहे हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान रूपी समय में कारण, कार्य, परिणाम रूपी बंधन में बंधा हुआ हमारा मन, बंधे हुए हम स्वतंत्रता का एहसास कर रहे हैं। कब तक? कब तक? तो इस किले को ध्वस्त करें। किस कारण से हमारा जन्म हुआ है हमें नहीं मालूम। जन्म हुआ ये दिखाई देता, जन्म के बाद बालक क्या करेगा नहीं मालूम। यानी कारण हमें नहीं पता, फल भी क्या होगा ये भी नहीं पता। तो हम ऐसा कार्य कर रहे हैं तो वैसा ही फल मिलेगा। सिर्फ कार्य ही पता चलता है। धन्यवाद।